सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वेज शेप थिन फिल्म इंटरफेरेंस और उससे पहले हम पढ़ेंगे फेज चेंज रूल, जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम। वो क्या होता है? व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ डेंसर मीडियम, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 और फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज एडेड इन रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब क्या होता है, जब डेंसर मीडियम से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऐड होता है, वो होता है लैम्डा बाय 2 का, और फेज डिफरेंस होता है पाई का। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है एयर और ग्लास, तो ये डेंसर मीडियम है, ग्लास वाली सरफेस, इधर से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो इधर हुआ लैम्डा बाय 2 और इधर ये रिफ्लेक्ट हुआ तो इधर कोई भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जबकि हमने दोनों को रिवर्स कर दिया, स्वैप कर दिया कि ग्लास ऊपर और एयर। तो ये वाली जो सरफेस है वो हो गई एयर की, मतलब रियर है, मतलब ग्लास के कंपेयर में ये रियर मीडियम है, तो रिफ्लेक्शन में वाली ले में कुछ भी ऐड नहीं होगा और ना ही रिफ्लेक्टेड वाले में होगा। अब हम इन जनरल केस देखते हैं इसको समझने के लिए। ये एक डायग्राम है जिधर है μ1 μ2 और μ3 मीडियम है, और μ1 से लाइट आ रही है, वो μ2 वाली सरफेस पे गिर के R1 रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो वापस इस μ2 में रिफ्लेक्ट करके ये R2 वाली ये आ रही है। ठीक है, तो हमारा पहला केस है μ1 इज लेस देन μ2 इज लेस देन μ3। मैं सबसे ग्रेटर देन कौन सा हुआ? μ3 होंगे, मतलब ये वाला, तो μ3 वाला डांसर है। बट अपनी जो ये रे है वो किधर से रिफ्लेक्ट कर रही है? इधर से रिफ्लेक्ट कर रही है ना, मतलब μ1 से, ये देखो μ1 से, मतलब μ1 तो सबसे स्मॉलेस्ट है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो वो वैसा का वैसा रहेगा पार्ट डिफरेंस 2μ3 cos r। अब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ3। अब μ1 सबसे ग्रेटर देन है, ठीक है, μ1 सबसे ग्रेटर देन है। अब μ1 ग्रेटर देन है, मतलब लेकिन ये वाली सरफेस तो μ2 की है, समझ रहे, ये सरफेस μ2 की है, ये μ3 की है। अब μ1 ग्रेटर होने से क्या फ़ायदा? डांसर ये वाला होनी चाहिए ना, मतलब ये वाला है, फिर μ2 ग्रेटर होता तो कुछ होता, किसी में लैम्डा बाय 2 ऐड होता, बट इस वाले में कुछ मतलब नहीं है क्योंकि μ1 सबसे ग्रेटर है, इसलिए डांसर है, फिर μ2 है, फिर μ3 है, तो कुछ ऐड नहीं होगा, एज इट इज आएगा पाई डिफरेंस 2μt cos r। अब अगला केस है μ1 इज लेस देन μ2 बट μ2 इज ग्रेटर देन μ3, मतलब टोटली μ2 है वो ग्रेटर है, μ2 यानी कौन सी सरफेस? ये वाली इससे बड़ी है, तो इस वाले से कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करी? ये R1, तो इस R1 में क्या ऐड हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 ऐड हो जाएगा। और फोर्थ केस है μ1 इज ग्रेटर देन μ2 μ2 इज लेस देन μ3, और मतलब μ2 सबसे लास्ट है, बड़ा कौन सा है? μ1 और μ3 है, मतलब μ2 सबसे लेस है, μ3 और μ1 बड़ा है, तो μ1 तो बड़ा होने से अपना सेकंड वाला केस देख लिया, μ1 बड़ा होने से किसी में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और μ3 बड़ा होने से ये वाली यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन से? R2, तो R2 वाले में लैम्डा बाय 2 ऐड हो जाएगा। फिर है वेज शेप थिन फिल्म इंटरफेरेंस। जैसे थिन फिल्म की कितने डायमेंशन है? 10⁻⁻6 मीटर, 10 माइक्रोमीटर। इसका एग्जाम्पल है जो शो बबल में कलर हमको दिखाई देता है, ऑयल ड्रॉप में दिखाई देता है, तो वो इस इंटरफेरेंस के थ्रू ही दिखाई देता है। इसका हम देख लेते हैं डायग्राम कैसा वर्क करता है। एयर वाले से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ओपी वाले सरफेस पे, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है R1, फिर वो लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो गई और इधर से ट्रांसमिट हुई और वापस ये रिफ्लेक्शन अंदर चल ही रहा है, इधर ऊपर जो सारी हो रही है वो रिफ्लेक्टेड है और नीचे जो हो रही है ट्रांसमिटेड हो रही है। अब इसको हमने इंटरफेरेंस कैसे बोला इंटरफेरेंस कि हमको एक ही रे से इतनी सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है। हमने देखा था यंग डबल स्लिट्स में, उधर भी कोहेरेंस सबसे मेन होती है, क्या कहते हैं, कंडीशन इंटरफेरेंस करवाने के लिए। कोहेरेंस मतलब जो लाइट आ रही है उसे जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये एक ही रे आ रही है और उनसे ही ये सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये भी कोहेरेंट ही होगी, तो हमारा इंटरफेरेंस माना जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है ये किस में यूज़ होती है? वेज शेप थिन फिल्म वाली न्यूटन्स रिंग, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये यूज़ होती है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे।